श्री अरदास। आज श्री रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र की भाग नंबर 2 की कथा आपको सुनने को मिलेगी भैया। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज विहारी। अवलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नपति द्वार छाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज विहारी। कुंज विहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वील भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जोर है। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी।
लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कहे हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भरो निरख चरणन पर्यो, प्रति सुख राधिका देखत नवीन हो। श्री हरिदास। तो भैया आपने पिछले एक भाग में श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र की कछु कथा सुनी। कैसे आप रसिक विहारी कुंज ते निकासे, कैसी आपकी गुरु निष्ठा ही, और कैसे आप मथुरा ते भी निकासे अब आप बुंदेलखंड पहुंच गए हैं। बुंदेलखंड ते भी और जो भी कछु धन उपार्जन करते वाको भी श्री गुरु नरहर देव जी महाराज की सेवा में पहुंचा देव करते हैं। वहां पे आपने अपने 4 शिष्यों में से एक शिष्य श्री जुगलदास जी को अपने गुरु श्री नरहर दास जी की सेवा में भेजो है। महाराज बहुत कछु नाराज भये नरहर दास जी, और जैसे जैसे उपाय समझा के आपने जुगलदास जी को सेवा में रहवे की कही, जुगलदास जी ने वैसे ही सब उपाय करे और आज नरहर दास जी महाराज की मन लगा के सेवा कर रहे हैं। जुगलदास अति परम प्रवीणा, हित जुत टहल करत भय दीना। जुगलदास जी श्री रसिकदास जी की कृपा पात्र हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। ये भाग नंबर 2 की कथा है। ये जुगलदास जी महाराज सेवा करने में बड़े ही प्रवीण है, बड़ी सावधानी से श्री नरहर दास जी महाराज के अंग संग्रह करते हैं। नरहर दास जी जब तक सुबह जगते बाते पहले ही नहा के धो के और महाराज उनको आसन लगाए के ऐसी ऐसी सेवा श्री जुगलदास जी करो करते कि नरहर दास जी के प्राण इनके ऊपर बिक जाते। शिष्य को चाहिए कि अंतिम क्षण तक अपनी सेवा में सावधानी में कमी नहीं लावे। यदि शिष्य के प्रति, शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति जैसा श्री रसिकदास जी के हृदय में भाव है, ऐसा ही भाव उत्पन्न है जाए तो महाराज बात बन जाए। समय पाए नर हरि उठी धाये, देश बुंदेलखंड मधियाए। श्री नरहर दास जी महाराज को सेवकानो भी बुंदेलखंड में ज्यादा हो। आपको जो जन्म है वो दसहान नदी के किनारे जहाँ श्री सनकादिक जी ने तपस्या करी है, वहाँ आपको जन्मस्थली है। इनके जीवन चरित्र में बहुत कुछ सुनियाए होंगे। नरहर दास जी महाराज को जो सेवकानो हो वो एमपी में अर्थात बुंदेलखंड में ही ज्यादा हो। एक समय ऐसा आया कि नरहर दास जी महाराज भी अपने सेवकाने बुंदेलखंड में आए गए हैं और बुंदेलखंड में ही श्री रसिकदास जी महाराज भी विराजे हुए हैं। बुंदेलखंड कोई छोटो मोटो तो है नहीं है। कीने आनि फतेहपुर, बासावानि मिले सुन सब निज दास।
बुंदेलखंड में एक फतेहपुर नाम की जगह आप बता रहे हैं और वहाँ आपने निवास किया है, और जो भी महाराज जी के शिष्यन को जानकारी भई है वो सब महाराज एक जगह पर ही एकत्रित है गए हैं। समझदार शिष्यन को चाहिए कि गुरु महाराज जहाँ विराजे हुए हों वहीं पर जाके और जैसी सेवा और जैसी भावना वाले सोच रखी हुई मन में वाकु गुरु महाराज की वही पूर्ति कर देनी चाहिए, क्योंकि आज गुरु जी हमारे यहाँ विराजे, आज गुरु जी हमारे यहाँ विराजे। वैसे तो शिष्यन को अति सौभाग्य है कि गुरु महाराज घर में चरण रखें, याते बढ़िया और कहा होगा, पर फिर भी शिष्यन को यह बात की सावधानी बरतनी ही चाहिए। पुरा ग्राम मदि रसिक निवास, निरखत गुरु बप सकल प्रकाश। और बुंदेलखंड में ही एक गांव हो जाको नाम हो पुरा, और वह पुरा में श्री रसिक दास जी महाराज अपने गुरु को ही अपने हृदय में ध्यान करते हुए और महाराज निवास कर रहे हैं। यहाँ समझने की बात यह है साधकन के कार्य कि श्री बुंदेलखंड में ही रसिक दास जी विराजे भय हैं एक तरफ, और एक तरफ में इनके गुरु श्री नरहरि दास जी महाराज विराजे भय हैं। सुनियो एक दिवस की रीति, रसिक देवते ता विधि बीती। एक दिन की आप कथा सुना रहे हैं कि एक दिन श्री रसिकदास जी महाराज की कैसी बीती वह आप सुनो। चार घड़ी रजनी न सिजाए, रसिक देव बैठे सुख पाए। महाराज 4 घड़ी रात्रि निकसी है, अर्थात 12 बजे के लगभग, और श्री रसिकदास जी महाराज लेटे लेटे बैठ गए। हाय हाय कही बोले बचना, सुनि सेवक पूछी सब रचना। श्री रसिक देव जी महाराज बड़े ही पीड़ित दिखाई दिए। शिष्यन ने पूछी, सेवकन ने पूछी, हे गुरुदेव कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है आपको? रसिक देव उत्तर इम दियो, नर हरि उष्ण देव पर पियो। रसिक देव जी महाराज ने ऐसा उत्तर दिया कि हमारे श्री गुरु श्री नरहरि देव जी महाराज ने गर्म दूध पी लियो है, और वह गर्म दूध पिए थे उनके मुख में छाले पड़ गए हैं। गुरु साक्षात बिहारी जी महाराज के स्वरूप में होमे है, ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी ने अपनी वाणी में लिखो है कि हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं, जो इनमें अंतर करी है वो धमक धमक नरकन में परी है। हरि और गुरु और संत साक्षात श्री बिहारी जी महाराज के ही स्वरूप हैं, और यदि कोई इनमें अंतर करेगा, अंतर सोचेगा, तो भैया वाकु तो निश्चय ही नरक मिलेगा। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी अपनी यह लाइन में लिख रहे हैं। गुरु की सेवा बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए शिष्य को। जितनी सेवा गुरु की शिष्य कर लेंगे उतनी ही कृपा बिहारी जी महाराज की प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भी लिखो है कि जिति प्रीत गुरुदेव में, तिति प्रीत हरि जान। आज रसिकदास जी महाराज के जो छोटे गुरु भाई हैं उनको शुभ नाम श्री केशव दास जी है। वो केशव दास जी महाराज ने अपने गुरु श्री रसिकदास जी महाराज को गर्म दूध पिवाई दिया है, और वह गर्म दूध से गुरु श्री नरहरि दास जी महाराज के मुखार बिंद में छाले पड़ गए हैं। तप्त दूध ते बदन मधि, छाले भये विशाल, सिर सूजो अब ही लगी नू
वृक्ष की डाल। और महाराज लघु शंका करवे के गाजे श्री नारायण दास जी महाराज निकसे रात्रि में, तो एक वृक्ष की डाल उनके माथे पे लग गई है और महाराज सिर में इतनी चोट लगी कि डाल पे लगवेते माथो सूज गयो है। ऐसो श्री नारायण दास जी महाराज के प्रति श्री रसिकदास जी जहाँ पुरा गांव में रह रहे हैं वहाँ अपने शिष्यन से कह रहे हैं। देखो ये कैसी अद्भुत लीला है, लगी है गुरु जी के और बता रहे हैं यहाँ शिष्य श्री रसिकदास जी। काउ समय हमारे जो स्वामी हरिदास जी महाराज के घराने में टटिया स्थान नाम की जगह है, वहाँ विराजे श्री भगवान दास जी महाराज जिनने यह महंत परंपरा को प्रारंभ कियो। ऐसे भगवान दास जी महाराज को महाराज उनके एक शिष्य है नागरी दास जी दतिया के, जो महाराज जी की सेवा में रहो करते हैं। वो नागरी दास जी महाराज ने जहर दे दियो। महाराज 1 तोला कच्चो पारा दे दियो दूध में। पारा दियो श्री भगवान दास जी महाराज को और महाराज फूट फूट के निकलो श्री रणछोड़ दास जी महाराज के शरीर में थे। रणछोड़ दास जी की इतनी गुरु निष्ठा ही उनने भगवान दास जी महाराज से अर्थात अपने गुरु महाराज से ये निवेदन किया कि हे गुरुदेव, ये प्रसाद मुझको मिल जाए और आपको शरीर स्वस्थ हो जाए। जैसे ही मन में ऐसी भावना करी, कल्पना करी सच्चाई पूर्वक, और महाराज श्री भगवान दास जी स्वस्थ है गए और श्री रणछोड़ दास जी महाराज के शरीर में थे कछु काल पश्चात, कछु समय पश्चात वो पारा फूट फूट कर निकसो हो। तो ये प्रसंग मैंने यहाँ हमारे सुनाया है कि बहुत ऐसे शिष्य हैं। बाबा श्री रामकृष्ण दास जी यहाँ बहुत उच्च कोटि के संत है गए हैं। पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के नाम से जाए जाते हैं। महाराज उनके भावना के शिष्य रहे बाबा श्री कृपा सिंधु दास जी, जिनको आज श्री धाम वृंदावन में रमन रेती में शोध संस्थान के सामने भागवत निवास बना हुआ है। डाढ़ में दर्द भयो है श्री रामकृष्ण दास जी के, और महाराज जब कोई इलाज करवे आए डॉक्टर, तो रामकृष्ण दास जी बाबा से पूछे आपके कहाँ तकलीफ है। तो प्यार में बाबा कृपा सिंधु दास जी जो कि इनकी सेवा में रहो करते हैं, महाराज रामकृष्ण दास जी बाबा बोले कि बच्ची से पूछ लो। प्यार में इन्हें बच्ची केहू करते हैं, बच्ची से पूछ लो दर्द है रहे हो रामकृष्ण दास जी के, और महाराज बता रहे हैं कृपा सिंधु दास जी। बहुत ऐसे प्रसंग आमे हैं जिनकी गुरु निष्ठा हो गए है, जो गुरु के प्रति शिष्य समर्पित हो गए हैं भैया, उनके तन मन प्राण एक है जाए हैं। आज श्री रसिकदास जी महाराज के मुख में छाले पड़े हैं और महाराज माथे पर चोट के निशान रसिकदास जी के प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, जबकि चोट लगी है नारायण दास जी को, और गर्म दूध भी श्री नारायण दास जी महाराज ने पियो है। सुन श्री रसिक देव के बचना सब मिल, कीन गुप्त एक रचना। रसिक देव जी महाराज की ऐसी वाणी को सुन के जो शिष्य लोग हैं उनने महाराज एक गुप्त रचना करी। 5 विप्रता ही छिन धाये, नर हरि देव जहाँ चली आए। 5 ब्राह्मण को और आपने वहाँ पे और जहाँ श्री नारायण दास जी महाराज विराजमान है वहाँ भेजो है। करि प्रणाम 3 पद अनुरागे, नम्र होए पूछन को लागे। और महाराज प्रणाम करके श्री नारायण दास जी महाराज के चरणन में वो 5 जो ब्राह्मण भेजे हैं
वो 5 ब्राह्मण निवेदन करने लग गए, पूछन लग गए, उसमें दूध तुम पियो कृपाला, ताते भये बदन मधि छाला। बोले हे प्रभु, हे गुरुदेव, कहा आपने गर्म दूध पी लिया होगा, ऐसे पूछो नरहरिदास जी थे। नूत डार लागी सिर कोई, ताते शीस भई बड़ सोई। सोई कहे यहाँ सूजन थे। बोले महाराज कोई डार भी लगी ही का आपके माथे में सूजन आ गई है। श्री रसिकदास जी महाराज के मुख में भी छाले पड़े हैं और महाराज सूजन आ गई है रसिकदास जी महाराज की। नरहरि सुनी, नरहरि देव सुनी यह वाणी, खिजत भये अंतर सुख मानी। ये जो गुरु लोग हमें है, इन्हें महाराज सब नहीं समझ पाने हैं। ऊपर से तो नरहरिदास जी महाराज कछु रिस में, कछु नाराजी में दिखाई दिए, भीतर से महाराज रसिकदास जी की गुरु निष्ठा को और दिनों दिन जैसे सुनार सोने को कस है, ऐसे महाराज और कसबे के काजे भीतर से तो अत्यंत प्रसन्न है और ऊपर से अत्यंत नाराज से दिखाई दिए। जो तुम बात मोर ढिंग गानी, सो हम जानत सब ते छानी। बोले जो कुछ बात आप मेरे सामने निवेदन कर रहे हो, अरे ये कोई बात नई नहीं है, मैं अच्छे ढंग से जानू हूँ। ये रसिकदास कहूँ तुम्हारे पास ही तो नहीं रह रहे हो, वो अत्यंत ढोंगी है, पाखंडी है महाराज, वो बात बनावो बहुत ज्यादा जाने है। ऐसे श्री गुरु नरहरिदास जी महाराज उन ब्राह्मणों से या प्रकार के कह रहे हैं। जो कहूँ रसिक तिहारे हुई है, सो जानत बिन अस कोई है। ऐसा लगे कि रसिकदास तुम्हारे पास रह रहे हो। यह निश्चय मो मन भई, रसिक तिहारे पास, वाको देहु निकास अब, जो तुम हो ममु दास। बोले मैं समझ गया हूँ कि रसिकदास आपके पास ही रह रहे हो, अब मेरी आज्ञा है कि आप वाकु अपने यहाँ पे निकास दो। यदि मेरे प्रति आप आस्था रखते हो तो मेरी आज्ञा को पालन करो। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज उन 5 ब्राह्मणों को आदेश कर रहे हैं। यहाँ समझने की बात भैया ये है कि श्री रसिकदास जी महाराज को पहले तो आप ने आश्रम से निकासो है, जो रसिक बिहारी कुंज है, रसिक बिहारी आश्रम है। और ये महाराज यहाँ पे कछु दिन वृंदावन में अपने 4 शिष्यों को लेकर रहने लगे, तो महाराज इनको आपने श्री धाम वृंदावन से भी निकसवाए दियो कि जाए यहाँ पे। और महाराज जब आप मथुरा में रहने लग गए और मथुरा से चून बेच के जो धन आयो करते हो, बाय छंगा नाम के सुनार को दे के जाते और डेली रोज श्री नरहरिदास जी जो कि इनके गुरु हैं, उनके वस्त्रों को धोई के और आप मथुरा से वृंदावन लाते और छंगा नाम के सुनार को ये दोनों चीज पकड़ा जाते, दे जाते। और एक दिन नरहरिदास जी को या की भी जानकारी है गई और छंगाते कहने लगे कि अरे तू बहुत पैसा वारो है गयो है, रोज तू भेंट धरे, कहाँ ते लावे, सही सही बता, यानी सब बात बता नहीं। तो महाराज छंगा को पता हो कि गुरु कहाँ विराजमान है और अपने शिष्य को भेज के नरहरिदास जी महाराज ने रसिकदास जी को और मथुरा से भी निकसवा दिया है। फिर आप बुंदेलखंड आ गए हैं। बुंदेलखंड में पुरा नाम के गांव में कछु इनके विशेष सेवक है गए हैं और महाराज जुगलदास जी को भांते वृंदावन सेवा में भेजो है। उनसे महाराज ने सौगंध भी खब्बा ली है और रसिकदास के यहाँ जावे की नाही करवा दी है और वो सेवा में रह रहे हैं। और महाराज ये जो डार की और ये जो दूध पीवे की जो कथा है, ये बुंदेलखंड की है। और यहाँ जब
जानकारी करवे के काजे 5 ब्राह्मण गए हैं। तो महाराज जी अब इन बुंदेलखंड ते भी जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे निकास भी की आज्ञा दे रहे हैं। सुन भी प्रण नर हरि की बानी, हुद्दी सुविधिवत सब बखानी। जो कछु सही बात ही नरेंद्र जी महाराज की बात सुन के उनने सब बात कह डाली। नरहरि रीझ विप्र पठवाए, रसिक देव को तुरंत बुलाए। नरहरिदास जी महाराज ने प्रसन्न है के और महाराज ब्राह्मण को भेजो, आदेश दियो रसिक दास को यहाँ बुला लाओ। रसिक देव आए तत्काल, श्री गुरु लखी अति भय निहाल। रसिक दास जी जैसे ही सूचना मिली कि श्री नरहरिदास जी ने बुलवाया है, महाराज वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए। का उस समय हमारे ठाकुर जी को सन 85 में श्री गुरु महाराज ने आश्रम से बाहर कर दियो, निकास दियो। बोले कि आरती जब होगी, जबकि तू यहाँ से चलो जाएगो। समाज में और वाणी में महाराज जी यही कहू करते कि भूतो न भविष्यतो, समाज को और वाणी को जानकार राधा प्रसाद जैसो कोई अन्यत्र न तो भयो और न है और न होगो, ऐसे महाराज जी केहू करते। और महाराज जी ने जब हमारे ठाकुर जी को वहाँ से निकास के बाहर कर दियो, तो समय पाए के या श्री ललित कुंज में स्वामी जी महाराज की कृपा मनाए के आए बैठे। 4 महीना तो एक ही झोंपड़ी में निकसे और बाद झोंपड़ी में भी दीमक लग गई है। हमारे ठाकुर जी बाहर जाते भिक्षा करवे के काजे, मधुकरी करवे के काजे। चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री को पैसा नहीं हो, हमारे ठाकुर जी पैसा छीते नहीं है। यहाँ करुआ या बाल्टी जो भी कछु एक आध जहाँ तहाँ से मिलो हो छोड़ जाते। पीछे से स्वान आके, कुत्ता आके जल पी जाते, लवशंका कर जाते। यहाँ चंदन की मैया अन्य लोग आए आए के ये आम के पेड़न के नीचे आम रखाया करती है। हमारे ठाकुर जी ते कहती बाबा या पानी मत पी लियो, या मैं कुत्ता ने झूठो कर दियो है। ये पानी और लघु शंका कर गयो है। समय आयो, राधाष्टमी को उत्सव आयो। हमारे ठाकुर जी श्री महाराज जी के चरणन में निवेदन करवे के काजे गए, प्रणाम करी। महाराज जी स्वामी जी को उत्सव है, जी ललचा रहे है। इच्छा है रही है कि स्वामी जी के रस जस को आपने इतनी ममता से हमारे ठाकुर जी को सिखायो है। 4 गुरु भाइयन में मिलके और मैं भी यहाँ स्वामी जी की हाजिरी लगा जाऊँ, रस जस गाए जाऊँ। महाराज की आज्ञा भई, खबरदार यहाँ आयो तो जा वही कर ले, अकेलो चना का भाड़ फोड़ लेगो। का उस समय गोरे दाऊ जी आश्रम से हमारे ठाकुर जी दरी मांग के लाए और महाराज कहूँ तो ये बाजो लेके आए। बाबा श्री अलवेली शरण जी पिसाए वाले और बाबा अलवेली शरण जी ते हमारे ठाकुर जी ने समाज की प्रार्थना करी। हमारे यहाँ शरीर के पूर्व जन्म की भुआ जी के लड़का है, उनको नाम है हरिशरण। हमारे वैराग्य में उनको काफी बड़ा सहयोग हो। हमने उनसे निवेदन करो कि हम लोग स्वामी जी को उत्सव मनाना चाहे हैं। वो बोले बाबा कैसे मनाओगे, 200 रुपया की सेवा मैं कर दूंगा।
उनने हमारे ठाकुर जी को 200 रुपया दिए। 200 रुपया थे 5 रुपया किलो पहले मिश्री आया करती है। हमारे ठाकुर जी 1 किलो मिश्री लाए और प्यारे लाल नाम के मृदंग बारे को बुलवाए के बातें और बाबा अलवेली शरण जी ते ये तय कर ली है कि एक स्वामी जी महाराज के पूरे उत्सव की समाज के आपको 51 रुपया दक्षिणा दी जाएगी और 51 रुपया ही मृदंग बजावे वाले को दी जाएगी। वास्तव में 51 रुपया काफी हुए करते हैं। सन 85 में हमारे ठाकुर जी बाजो लेके बैठे, 3 जने मिलके एक राम कुमार नाम को शिष्य रहे हमारे ठाकुर जी को बाने चौक लीपो गोबर ते और दरी बिछाए के लतान के नीचे और महाराज जी समाज प्रारंभ भई। श्री वृंदावन कौरी चोज मनोज बढ़त रहे, जो स्वामी जी के प्रथम दिन की समाज है। वही दिन रात्रि को और गोपाल खाटू वाला जो वृंदावन में 5 सेठन में से एक माने जाए हैं, गोपाल खाटू वाला को कोई आदेश कर रहे हैं कि आप जाके और ललित कुंज में समाज की सेवा करो। उनकी उम्र वास्तव में करीब 75-70 साल के अनुमान रही होगी। चलवे में बहुत परेशानी है, नेत्र कमजोर है। काऊ के कंधा पे हाथ रख के गोपाल खाटू वाला और पहले तो हरिदास सेवा संस्थान में गए। वहां जाके स्वप्न की बात चलाई। उन लोगों ने ये बात आई गई कर दी। फिर जैसे तैसे स्वामी जी की कृपा से और गोपाल खाटू वाला यहाँ आए गए। दूसरे दिन पद है रहो निकुंज विराजिए जो। हमारे ठाकुर जी के बोले मारवाड़ी भाषा में, बाबा जी महानवी कोई सेवा बता दीजो, मैंने के करनी है थाने सेवा। बोले जो भी बोला बोलो तो कुआ की छात गिरा दूं, मैंने की ईटा पत्थर के चक्कर में मना पड़ो गोपाल जी, संता की सेवा करो। तो बोले माने बोलो तो समाज की सेवा के काजे गोपाल खाटू वाला जी ने 1100 रुपया और 10 किलो पेठे की मिठाई की व्यवस्था करी। वह समय हमारे ठाकुर जी के मन में ऐसी प्रेरणा भई, 1100 रुपया को कहा करेंगे। कछु निम्बार्क संप्रदाय के समाजिन को और निवेदन करके और यहाँ समाज को कछु विस्तार किया। दूसरे दिन वासुदेव लोहिया के छोटे पुत्र जुगल घाट पर रहू करते हैं। महाराज उनको आदेश भयो और वो मूला पंडा को लेके यहाँ आए। 2100 रुपया और 10 किलो दूध डेली बिन्ना संतन की सेवा में उत्सव भर के कार्य यहाँ प्रारंभ किया। तीसरे दिन यहाँ बाबा मोती बाबा आए, जिनको नाम ललिता दास जी भी हो। वो मोती बाबा श्री बिहारी जी महाराज की फूल की सेवा करो करते और मोतिया उतारो करते, या हमारे उनको नाम मोती बाबा है गए हो। हमारे ठाकुर जी पे उनको बहुत लगाव हो। 55 साल से ज्यादा श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करते करते है गई है। वयोवृद्ध संतन में और गणमान्य संतन में उनकी गिनती है। बिहारी जी की प्रसादी माला लेके आए और दरवाजे पे खड़े है गए लगा के चश्मा। बोले राधा प्रसाद बिहारी जी की प्रसादी माला लायो हूँ और बिहारी जी ने ही मुझको प्रेरणा करके यहाँ प्रसादी माला को भेजो है। एक दिन वो आवेगो स्वामी जी महाराज की रस जस यहाँ बहुत गवेगो, बहुत संत सेवा होगी, मुझको बिहारी जी ने ही भेजो है। जैसे ही ये शब्द मोती बाबा ने कहे, श्री हरिदास सुन के आंखन में से आंसू की धार चल पड़ी। कहा बिहारी जी ऐसे भी कर सके,
बोले ज्यादा अपने मन में दुख मत मनाओ, समय की प्रतीक्षा करो। श्रीहरिदास बोले मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरी बात रह जाएगी। जब कभी यहाँ ऐसा होने लग जाए तो आप मोती बाबा को याद कर लियो। फिर जहाँ हमारे ठाकुर जी भिक्षा करवे जायो करते हैं, उन माता ने भी कछु कछु काउने 500 काउने कछु सहयोग करके वह समय हथैनी वाली जो श्याम सुंदर पंडित जी हैं, उनके हाथ में ये सब व्यवस्था ही, और उनने इकट्ठे करके 15,500 रुपया भे वह समय जो संत समाज करवे आए, उनको 7 गाती जो शरीर में बांधवे की होने हैं, और 151 रुपया संतन को यहाँ भेंट विदाई भई। ऐसी सब बातन को सुन के और गुरु महाराज हमारे ठाकुर जी को बोले कि तू ऐसा कर, अब यहीं आ जा। जैसे ही गुरु महाराज की ये आज्ञा बाबा बनवारी दास जी राधा टीलेवारिन के मुख से सुनने को मिली, महाराज हमारे ठाकुर जी फूले न समाये गुरु बुलावे और शिष्य न जाए, याते बड़ो और कहा दुर्भाग्य होगो। हमारो शिष्य गोवर्धन दास अग्रवाल वो और हमारे ठाकुर जी दोनों गए, और दोनों जैसे ही गए, कथा तो बहुत बड़ी है महाराज। जहाँ तहाँ पे फटकार लगाते भये, और गुरु महाराज सरोवर के सामने हमारे ठाकुर जी को खड़ो कर दियो। बोले कि जाने में और अनजाने में जो भी कुछ गलती हुई है, संतन से माफी मांग और रहे। महाराज गलती को कहा कोई प्रसंग ही नहीं हो, कैसी गलती, काय की गलती। आपने यकायक वहाँ पे हमारे ठाकुर जी को निकास के बाहर कर दियो। चारों संप्रदाय से साइन करवाए, दस्तखत करवाए, और कही कि या को साधु समाज से बहिष्कार कर दो। महाराज चारों संप्रदाय के संतन ने बड़ो ही संग दियो, या दास के ऊपर बड़ी ही कृपा करी। बाबा श्री लक्ष्मी नारायण दास जी पुराने काठिया के महंत काका जी ने यहाँ एक सभा रखी, और सभा रख के महाराज ने भरी सभा में कही, बास में दिसंबर दास जी कोतवाल है कि जहाँ भी कहीं कोई भी निमंत्रण, कोई भी सेवा होगी, ललित कुंज में सबसे पहले आपको निमंत्रण देवे आनो होगो। आप तो जनप्रिय है गए हो। ये बात रसिक देव जी के प्रसंग बस यहाँ कछु अंदर से प्रेरणा भई, तो ये यहाँ निज जन के काजे निवेदित कर दी है। ये जो बड़े लोग हमें हैं महाराज, सब तरह से इनकी ही रही आवे है, सीधी भी इनकी रही आवे और उल्टी भी इनकी रही आवे है। रसिक दास जी पे आज जितनी बीत रही है महाराज, ये बुंदेलखंड में भी आपने 4-5 ब्राह्मणों को भेज दियो है, और नरेश दास जी ने आज रसिक दास जी को बुला लियो है। नम्र होए गुरु पद सिर धारे, सब ते को कोमल वचन उचारे। सब पे कोमल वचन उचारे को यहाँ भाव ये है कि श्री नरहरिदास जी महाराज की सेवा में जो लोग हैं, खास करके श्री केशव दास जी, उनको भी आपने प्रणाम करी और नम्रता पूर्वक, कोमलता पूर्वक वचन उच्चारण करो। लघु बड़ टहल करन को लागे, गुरु पद दरस परस अनुराग। और छोटी बड़ी सेवा रसिक दास जी नरहरिदास जी महाराज के निकट रह के करवे लग गए। कोई भी ऐसी बात आती, फिर पी जाते, फिर सह जाते। जब भी कभी केशव दास जी भी झुंझला जाते, तो भी सब सह जाते।
गुरु की सेवा में भी महाराज शिष्यन को बहुत सहनी पड़े है, बहुत सहनी पड़े है। फिर के सब गुरु आज्ञा पाई, सब सुनाए एक बात चलाई। फिर केशवदास जी को गुरु महाराज ने कुछ ऐसा सिखा दियो और महाराज सबको सुना के केशवदास जी एक बात कह रहे हैं। सम्मल सार लख्यो या पासा, सुनियो मोर बचन गुरुदेवा, करत रसिक तुमरी निज सेवा। बोले महाराज जी मेरी प्रार्थना सुन लो, रसिकदास जी आपकी निजी सेवा में रहमे हैं। सम्मल सार लख्यो या पास, करवे योग्य नाही विश्वास। सम्मल सार कहे पुरानी भाषा में जहर के। बोले मैंने रसिकदास जी के पास और महाराज जहर की एक पुड़िया देखी है, और ये जो पुड़िया है ये आपको देने के काजे और रसिकदास ने धर राखी है। रसिकदास आपको जहर देके मारना चाहे हैं। ऐसी महाराज बात सुन के और नरहरिदास जी महाराज ने वाही समय रसिकदास जी महाराज को और निकास के बाहर कर दिए। बोले कि श्री गुरु के सब सौ कही, रसिक दास के पास गरल गाठ हमने लखी, सुन के दिए निकास। बोले महाराज या ने जहर की पुड़िया धर राखी है और आपको देवे की तैयारी कर रखी है। इतनी बात सुन के नरहरिदास जी ने और महाराज फिर श्री रसिकदास जी को अपनी सेवा में ते बाहर कर दिया है। ऐसा ये लिख रहे हैं। नर हरि सुनी के सब वचन, दीने रसिक निकार। रसिक देवता छिन चले, कांध कमरिया डर। रसिकदास जी महाराज को नरहरिदास जी महाराज ने पुनः निकाल दिया है यहाँ पे, और महाराज ये फिर अपने कंधा पे और कमरिया डाल के और वहाँ पे चल दिए हैं। तीन शीश तीन संग निकारे, तिन के आसन तिन सिर डारे। इनके पास में तीन शिष्य और है। वो तीनों शिष्यन को महाराज रसिकदास जी के संग ही निकास दियो। एक रासदास, एक विलासदास, एक सुदामा दास। ये महाराज तीन शिष्य है, तीनों को निकास दियो है। तेऊ चले रसिक के संगा, गुरु आज्ञा धरि शीस उमंगा। और वो भी महाराज रसिकदास जी के संग ही निकास दिए और गुरु आज्ञा को माथे पर चढ़ा के और महाराज वो यहाँ पे चल रहे हैं। रसिक देव मिली कीन विचारा, श्री गुरु टहल करन निर्धारा। रसिकदास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज की सेवा कैसे करी जाए। कछु बुद्धि में नहीं बैठ रही है, बात समझते बाहर है। सेवक करी उज्ज्वल धन लामे, करी उपाय गुरु ढिंग पहुँचा में। महाराज जहाँ रसिकदास जी तीन शिष्यन को लेके विराज रहे हैं बुंदेलखंड में, अन्यत्र और कहूँ जगह
वहाँ श्री रसिकदास जी की सेवा में जो भी कछु भेंट आती, रसिकदास जी वाहु को भी कोई न कोई उपाय करके नरहरदास जी की सेवा में पहुंचाया करते। शिष्य को चाहिए कि पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति रखे, गुरु मारे चाहे जीवा में। शिष्य को अपनी नेक भी नहीं चलानी चाहिए, महाराज ये कृपा तो तभी प्राप्त हो गए, और यदि शिष्य कहूँ अपनी नेक हूँ चलाए ले तो ये कृपा नहीं प्राप्त हो गए। नरहरि देव तहाँ ते धाये, विमल द्रव्य श्री बनवाए। श्री नरहरि देव जी महाराज वहाँ ते श्री धाम वृंदावन पधारे, और जो भी कछु भेंट सेवक देव करते बाकू लेके आप पधारे हैं। काउ समय सुनने को मिली हमारे ठाकुर जी को कि गुरु महाराज यहाँ धरा धाम पर ते अब चले गए हैं। 5 दिन और 5 रात तक ऐसा विरह भयो। पहले तो हमारे मन को एक बहुत बड़ी हिम्मत ही, बहुत बड़ा साहस हो कि गुरु महाराज विराजमान है, अब हम अपने गुरु को कहाँ देखेंगे। बाबा श्री केलीदास जी को पता लगा, बाबा श्री केलीदास जी बाबा यहाँ आए और आए के नाना प्रकार से समझाने लगे कि ऐसे यदि याद में रात दिन डूबे रहोगे तो आगे कैसे चलेगी गाड़ी। ये हमारे अपने को थोड़ा संभालना भी इतना मुश्किल है जायो कर, तो सनोख भी रहने को मौको नहीं लगता हो, वियोग भी सहन नहीं है पाते हो। तो जो गुरु परक के शिष्य होंगे उनके पास तो आधार और संपत्ति सब गुरु ही रहे हमें हैं। बहुत झेल के, बहुत सहन करके और बहुत कड़वे वचन को पी के ही कोई महान है पाए हैं। महाराज झटका में पाए वाली ये वस्तु नहीं है। जैसे कोई बहुत कीमती रत्न तो गहरे पानी में ही मिले हैं, ऐसे ही जिन जिन लोगों ने गुरु लोगों की सेवा करी है उन लोगों के इतिहास को थोड़ा पढ़ के देखो, थोड़ा सुन के देखो भैया, थोड़ा समझ के देखो। ये गुरु भी एक दिन में नहीं बन जामे हैं, बहुत सहन करनी पड़े है। न कहू कछु देर है जाती, न कहू काऊ साधु ते हल्के फुल्के कछु कह देते। महाराज इतनी भी सहन नहीं है, बोल भी नहीं सके हैं काऊ के सामने। कछु भी एक भी शब्द यदि निकस जातो मुंह ते तो बोले निकस जा यहाँ ते, चलो जा यहाँ ते, आयो बहुत बड़े घर को तू, तेरे बगैर का आश्रम नहीं चलेगा। बहुत मुश्किल है। सतगुरु कुंभ कुम्हार लो, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। महाराज इनकी चोट हर काऊ पर नहीं झिले है। अच्छे अच्छे लोग चोट के भेते और महाराज भाग जावे हैं छोड़ के। जिन जिन लोगों ने गुरु लोगों की मार खाई है उनको जीवन। यहाँ प्रसंग बसे की बात याद आ रही है। महर्षि बिरजानंद भय हैं भैया, और बिरजानंद के परम कृपा पात्र भय हैं दयानंद। ये आर्य समाजिन की कथा है। ये बिरजानंद प्रज्ञा चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु बातें कहे हैं जिनके नेत्र जन्मते नहीं होमे हैं, जो जन्मते अंधे होमे हैं। सिद्धांत सबके एक हैं, शिक्षा लवे के कार्य काहू ते भी ले सको हो। उपासना अलग है और महाराज पात्र बनावे के कार्य शिक्षा अलग है। बिरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु है और इनकी सेवा में ये दयानंद जी रहो करते हैं।
ये दयानंद जी 18 साल की उम्र है और महाराज ब्रह्मचारी है। इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न भयो कि मुझको कोई ऐसे सदगुरु देव मिले जिनकी मुझको नख से लेके सिख तक सेवा मुझको प्राप्त हो। ऐसी मन में इनकी भावना ही या भावना को ध्यान में रखते हुए और महाराज बिहारी जी की कृपा से इन्हें प्रज्ञा चक्षु जो जन्मते नेत्र नहीं है ऐसे गुरु श्री बिरजानंद जी मिले। बिरजानंद जी को 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ है। महाराज ये अपने गुरु महाराज की ऐसी सेवा करो करते 100 घड़ा गंगा जल के लाके और महाराज गुरु महाराज की सेवा में स्नान में और महाराज आश्रम की सेवा में लाने पड़ते हैं। इन्हें गंगा जल ही सब सेवा में लेव करते हैं। ये बिरजानंद जी के शिष्य दयानंद जी गोबर और मिट्टी से आंगन भी लीपो करते हैं और छोटी से लेकर बड़ी तक सब सेवा अपने गुरु की ये दयानंद जी करो करते हैं। एक दिन इनने आंगन लीपो तो कोई कंकड़ कोई कांच या कोई नुकीली चीज कोई कांटो कैसे भी करके गोबर में लिप गयो और लिप के नहीं और महाराज सूख गयो। ये जो नेत्रहीन लोग हो में इन्हें कछु ऐसा अभ्यास पड़ जाए है कि ये अपने कमरा में या कमरा के बाहर और घूम भी ले हैं चल भी ले हैं और महाराज अपनो कोई जरूरी काम होए बाय ये कर भी ले हैं। बिरजानंद जी लिपे हुए आंगन में लिपे हुए चौक में घूम रहे हैं और ये दयानंद जी जल भरवे के काजे घड़ा लेके गंगा जी गए हैं। गंगा जल और गंगा जी इनके आश्रम के निकट ही ज्यादा दूर नहीं है। महाराज घूमते घूमते बिरजानंद जी के चरण में और वो जो कोई नुकीलो चाहे कंकड़ हो चाहे कांटो हो चाहे गोखरू हो चाहे कांच हो जो भी कोई वस्तु नुकीली इनके चरण कमलन में गड़ गई और महाराज पीड़ा भई रक्त आ गयो बैठ गए पाम पकड़ के घड़ा लेके जा समय दयानंद जी आ रहे हैं सामने से। उनने देखो कि गुरुदेव टहलते टहलते बैठ गए हैं। अनुमान लगायो है सके गुरुदेव को कछु पीड़ा है कछु तकलीफ है कोई परेशानी है। महाराज जल्दी जल्दी कदम धर के और घड़ा को रख के गुरु जी के निकट आए और गुरु जी को शरीर पकड़ के बड़े प्रेम से बड़ी मधुरता पूर्वक शब्द बोले, गुरुदेव चलते चलते घूमते घूमते आप बैठ गए, आपको कोई पीड़ा है, आपको कोई कष्ट है, आपको कोई परेशानी है। श्री ब्रजानंद जी बोले तू आए गए हो का? बोले जी गुरुदेव। महाराज बड़े क्रोध में बोले ये तू सेवा करे है, ऐसी सेवा देख, ये मेरे कोई कांटो गड़ो है, कोई कील गड़ी है और मेरे पाम में खून आए गयो है। महाराज धमाधम 5-7 मार दिए थप्पड़। ये सेवा है। ये दयानंद जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव 1 सेकंड को अवकाश दे दो। सामने एक मजबूत लठिया रखी ही, वो लठिया हाथ में दे दी। गुरुदेव 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है चुकी है और 4 वेद 6 शास्त्र आपने कंठस्थ किए हैं। गुरुदेव इतना भजन किया है जीवन में, आपके हाथ में कहीं चोट ना लग जाए। गुरुदेव मेरा शरीर बड़ो कड़ो है, आप या डंडा से मारो गुरुदेव, और या जन्म जन्म के बिगड़े हुए दया पे आज दया कर ही दो। इनको नाम हो दयानंद। बोले जन्म जन्म के बिगड़े हुए दया पे गुरुदेव आज दया कर ही दो।
महाराज वो लठिया तो फेंक दी बिरजानंद जी ने और सीना ते लगा लियो, छाती ते लगा लियो और फपक फपक के रोन लगे। बोले बेटा मैं तो हार गया और तू तो जीत गयो, बेटा तू जीत गयो। अरे बोले मैंने 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ भी कर लिए तो भी कहा भयो, पर मैं क्रोध पर तो विजय नहीं प्राप्त कर पाया। तू मेरी 24 घंटा आज्ञा को पालन करे, मेरी सेवा में रहे, मेरी छोटी ते लेके बड़ी तक सब टहल करे बेटा, फिर भी मैंने तो को इतना मारो है। जा मैं तो को आशीर्वाद देऊ हूँ कि आगे तो मेरो नाम नहीं चले, वो जो भी कोई जाने गो वो दयानंद के नाम पे जाने गो। आज आपने कितनी जगह दयानंद हॉस्पिटल, दयानंद स्कूल बहुत देखे होंगे। तो ये प्रसंग मैंने आपको यामारा सुनायो है कि सेवा में रहवे वाले शिष्य ने और महाराज जिन जिन की पूजा भई है, जिन जिन को लोगों ने सराहायो है, जिन जिन लोगों ने और महाराज अपने गुरु ते कछु प्राप्त कियो है, उनको बहुत सहन करनी पड़ी है। बड़ो ही मरनो पड़ो है, बड़ो ही मिटनो पड़ो है, अपनो सर्वस्व महाराज धूल में खोनो पड़ो है। आज शिष्य यदि ये चाहे कि हमको मार न पड़े, हम कोई आज्ञा को पालन न करे, हम कोई सेवा न करे और गुरु बन जाए, भैया ये तो आज तक न तो ऐसा भयो और न ही है रहो है, तो आगे या को कोई लाभ नहीं है। तो जिन जिन लोगों की पूजा भई है, आज कोई मंदिर में भी भगवान की पूजा होवे तो काउ समय व मूर्ति पर बड़े ही छैनी और हथौड़ा चले हैं, तब जाके महाराज 50 साल तक तो मंदिर में मूर्ति स्थापित है जाए तो गिने चुने ही लोग दर्शन करवे के काजे जामे हैं, लोग दर्शन करवे भी ज्यादा नहीं जामे हैं। तो यहाँ ये प्रसंग मैंने आपको यामारे सुनायो है कि जिन जिन लोगों ने और महाराज सहन करी है, जिन जिन लोगों ने सेवा में और महाराज बहुत मार खाई है, आज्ञा को पालन कियो है, महाराज पूजा के लोग योग वे ही लोग भये हैं। तो शिष्य को गुरु की सेवा में रह के कभी गुरु लोग और कछु अनर्गल कह जाए, उल्टी सीधी कह जाए, अरे भैया सही को तो हर आदमी सहन थोड़ी बहुत कर ले वो, पर गलत को तो सहन कोई कोई करे वो। यहाँ तो महाराज सही तो सहन करनी ही है, गलत ज्यादा सहन करनी है, क्योंकि जो भी कछु गुरुजन कह डाले हैं वहाँ पे महाराज उनके सामने कोई कहाँ निवेदन कर सके है, कहाँ कछु कह सके है। तो ये श्री रसिकदास जी महाराज के गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज आज इनके और महाराज जो कछु कह डाल रहे हैं, जो कछु कर डाल रहे हैं, और रसिकदास जी कछु भी इनते कह नहीं पा रहे हैं, और गुरु निष्ठा और गुरु आज्ञा और गुरु सेवा में ही तत्पर रहने के कार्य। बस एक ही ये गुरु चेला को ऐसा पाठ हो गए भैया, या मैं कोई बोल भी नहीं सके है। काउ समय भगवान दास कपड़ा वाले प्रताप बाजार में हमारे ठाकुर जी के शिष्य है, और ये गोवर्धन दास अग्रवाल जब हमारे ठाकुर जी को और सरोवर के सामने सबरी भीड़ में महाराज जी ने कान पकड़ने की आज्ञा करी कि कान पकड़ के खड़ो है जा और कहे के जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती है गई हो, सब संत मिलकर मुझ को क्षमा करें। वही समय भगवान दास कपड़ा वाले बीच में बोल गए, बोले जय जय बा, गलती को तो बता दो, कौन सी गलती भई है हमारे महाराज जी पे। महाराज बोले खबरदार बीच में बोलो तो ये गुरु शिष्य को पाठ है, तुमको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रसंग यहाँ हमारे सुनाया जा रहे है कि ये बड़ो ही दुरूह मार्ग है, बड़ो ही कठिन मार्ग है। सेवा को जो मार्ग है
महाराज या सेवा के मार्ग को हर आदमी नहीं झेल पावे है। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। अब भाग नंबर 3 की कथा अगले में सुनाई जाएगी।